नयन, अब इस घर में ऐसा कोई भी कोना नहीं बचा जहां महफूज होकर सेफली सुकून से बात कर सके। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। उस शाओली ने सूर्य को तो अपने बस में कर ही लिया था, अब दादा को भी उसने अपने बस में कर लिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों? तुमसे मिलने नहीं आ सकती? ऊटी से आ रहे हो ना? बस भी लाए, रुको पानी लाती हूँ। इस मुर्दा शरीर पर मेरी पकड़ कमजोर पड़ रही है। शाओली, यहाँ आके बैठो पूजा में। आओ। मैं यहीं ठीक हूँ, तबीयत ठीक नहीं है। अरे यहाँ बैठोगी ना, गंगा जी के सामने ठंडी ठंडी हवा चलेगी, तबीयत बिल्कुल ठीक लगेगी। आओ। शरीर मेरी आत्मा को कैद नहीं कर पा रहा है, मेरी आत्मा को खींच रही है। नहीं, पर मैं ये शरीर नहीं छोड़ सकती। आइए शाओली दी, अब आपका तर्पण होगा। अब आपको मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं। मुझे पिंड दान दे, मेरी आत्मा को मुक्त करना चाह रही है। इससे मैं कि उसकी ये चाल कामयाब वजह से रोक जा। आओ बेटा, तर्पण का समय हो गया। शाओली कहाँ गई? शाओली की ही आवाज थी ना? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है वो? बेटा, तर्पण का समय निकला जा रहा है। आप तीनों के माँ के आत्मा की शांति के लिए पहुंचाना है। नहीं, शरीर मेरी आत्मा को कैद नहीं कर पा रहा है। शाओली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उससे कुछ हो गया मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। सॉरी माँ। अरे सूर्य, कहाँ जा रहा है? रुक जा, तर्पण को अधूरा छोड़कर मत जा, दीदी का अपमान होगा। रुको नारायण, मैं कहती हूँ तर्पण रोक दो, रुको, मैं कहती हूँ रोक दो। हे अतृप्त आत्मा, मैं नयन बाबा भूतनाथ के आशीर्वाद से आपको मुक्ति का मार्ग दिखाती हूँ। जिस मुंह के पिंजरे में आप कैद हैं, उसे त्याग दीजिए। शिंजो, ऐसा मत जाओ बेटा। सूर्य, रोको इस तर्पण को, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हे प्रेत आत्मा, आपने मेरे सुहाग पर काला साया डाला है। आज मैं आपको इस बंधन से मुक्त करती हूँ। ये पिंड मेरे सिंदूर की रक्षा के लिए और ये जल मेरे पति की शांति के लिए। इस पिंडदान को स्वीकार कीजिए और हमारे जीवन से
हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। I'm sorry बाबा, माँ जरूर मुझे समझेंगे। जो चले गए हैं उनके लिए तर्पण करने से ज्यादा जरूरी है एक जिंदा इंसान की जान बचाना। शाओली, 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 नॉयन, आपने शाओली को मार डाला। इस जलन ने आपको कातिल बना दिया। नॉयन, ये क्या कर रही हैं आप? अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं है डॉक्टर बाबू, पर अब इस घर को सफाई की जरूरत है, फिर चाहे वो गंदगी हो या गंदी सोच। मैं अपने पति का अपमान ऐसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। कि आपसे पैर दबाना चाह रही थी ना, इन्हें तो मैं अभी बताती हूँ। आप सबने आज तक मुझे माँ लक्ष्मी के रूप में देखा है, पर आज माँ चंडी के रूप में देखेंगे। मोहन, बाहर से वो हथौड़ा लाना जरा। डॉक्टर बाबू, इनसे कह दीजिए अगर शाओली दी यहाँ से खुद चली जाएंगी तो बेहतर होगा, वरना जिन पाँवों को ये आपसे दबाना चाह रही थी मैं उन्हें तोड़ दूंगी। और जिस मुंह से आपने इन्हें पैर दबाने के लिए कहा ना, उस मुंह को तो मैं इससे कुचल दूंगी। आपकी ये भूतपूर्व प्रेमिका कि अपने इस इंसानी शरीर पर कितना भार सह पाएंगी। पूछिए ना इनसे कि इस शरीर की कितनी अहमियत है इनके लिए। मेरे शरीर पे वार करेगी। क्या हो गया शाओली दी? अगर ये शरीर घायल हो गया उसके बाद क्या होगा, यही सोच रही है ना आप? नहीं नहीं, ये शरीर बेकार हो गया तो मैं इंसानी रूप में नहीं आ पाऊंगी। क्या करूं, मैं ये घर भी नहीं छोड़ सकती। प्लीज मत हटाओ, ये मुझे मार डालेगी। इससे पहले भी मुझे मारने की कोशिश की थी, तब तो मैं बच गई थी। पर देखो, इसके सर पे खून जमा है। प्लीज बचा दो, पुलिस बुला लो प्लीज। अरे पुलिस बाबू के आने से पहले मैं इस इल्जाम को सच तो कर दूं। नॉयन, अब इस घर में ऐसा कोई भी कोना नहीं बचा जहां महफूज होकर सेफली सुकून से बात कर सके। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। उस शाओली ने छोटो को तो अपने बस में कर ही लिया था, अब दादा को भी उसने अपने बस में कर लिया है। छोटो माँ, मैं आपको सच बता सकती हूँ, पर आप डरना मत। कौन सा सच? यही कि सच में एक आत्मा ही है। शिवजू की पत्नी बने रहने का जो कवच था, उसे तो उस नॉयन ने चकनाचूर कर दिया। हर एक कदम फूक फूक कर रख रहा। पर शरीर किसी और का है। क्या? जो ये शरीर वाली जो आत्मा है ना, वो मेरे पास आई थी मदद मांगने,
उससे कहा कि शाओली दी ने उनका चेहरा बदल दिया, उन्हें अपनी हमशक्ल बना दिया और उनके शरीर में पूरी तरह से कब्जा कर ली। हे भगवान, हे भगवान। नयन, ये तो बहुत ही खतरनाक आत्मा है। नयन, ये हम सबको खत्म कर देगी, सबको खत्म कर देगी। तुम्हें डर नहीं लग रहा है? अब मेरा आखिरी हथियार है शुचो पर किया गया मेरा वशीकरण, लेकिन उस नयन की परछाई तक नहीं पड़नी चाहिए उस पर। उसकी भक्ति की शक्ति से मेरा तंत्र कमजोर पड़ जाएगा। अब डर को ही तो हराना है छोटो माँ। हर अंधेरे की एक कमजोरी होती है, रोशनी। इसकी भी दो कमजोरियां हैं, एक तो इसका ये चुराया हुआ जिस्म और दूसरी हर अशुभ शक्ति शुभ शक्ति से डरती है। दुर्गा पूजा आने वाली है, देवी पक्ष शुरू हो चुका है। कल से हमें माँ की मूर्ति को अंतिम रूप देना होगा। माँ के कदम इस घर में पड़ते ही अशुभ शक्ति को हार माननी ही होगी। इस साल दुर्गा पूजा में बुराई के खिलाफ इस जंग में हम सबको दुर्गति नाशनी माँ दुर्गा की सेना बनना होगा। हमें मिलकर इस राक्षसिनी का वध करना होगा। ऐसा ही होगा नयन, ऐसा ही होगा। तुम बताओ हमें करना क्या है? मैं मोहर को भी सब समझा दूंगी। नहीं, उन दोनों को किसी भी हाल में मुझे एक दूसरे से दूर रखना होगा। अभी ये एक साधारण जल नहीं है, इसमें बाबा भूतनाथ का आशीर्वाद है। मेरे बुलाते ही तुरंत इसे लेकर कमरे में आ जाना। कौन से कमरे में रहेंगे आप? एक पत्नी जहाँ रहती है मोहर, अपने पति के कमरे में। और अगर शाओली दी ने वहां घुसने की कोशिश की तो? शाओली दी, अब इस कमरे में घुसने का हक नहीं है आपके पास। मैं घुसूंगी भी और इस कमरे में रहूंगी भी। दम है तो रोक लो। अगर आप में दम है तो अंदर घुस के दिखाओ। नयन, दरवाजे से हटिए। शाओली को हक है इस कमरे में आने का, आप उसे रोक नहीं सकती। ठीक है, तो इनसे कहिए कि मुझे हटाकर अंदर आए। पर हाँ, अगर मुझे हाथ लगाया तो मैं पुलिस बाबू को बुलाऊंगी और उनसे शिकायत करूंगी मेरे पति के प्यार में पागल एक लड़की मुझे मारना चाह रही है। और आपको तो याद है ना डॉक्टर बाबू, वो पुलिस बाबू मुझे कितना मानते हैं।